हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्याएं की ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यू जो हैं वो आपको बताने वाला हूं। ये दोस्तों हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपके पहले चैप्टर के हमने आपके सभी एमसीक्यू बताया है। इसमें दोस्तों आपका पहला एमसीक्यू है प्रश्न 1। दोस्तों इसमें बताया गया है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी तो दोस्तों 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी कि 8 होगी। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनके गुणनखंड नहीं बनते हैं वो संख्या दोस्तों आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों 0 और 1 को छोड़कर जिनके अभाज्य संख्या नहीं बनेंगे वो आपकी क्या हो जाएंगी? वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों 2 के आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेंगे, 8 के दोस्तों आपके बन जाते हैं। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा 2। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर दोस्तों आपका है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड 140 का क्या होगा? हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं 140 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 2 से जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका 5 से जाएगा तो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका 7 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन में कहीं पे दिखाई दे रहा है? इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे पहले क्या आया? आपका यहाँ पे दोस्तों आया है, यहाँ पे दोस्तों आपका आया है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों पहला आपका 2 है तो ये आपका नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर आपका है 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। पहले तो दोस्तों इसमें हमें निकालना है 144 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद जो दोस्तों इनके घात बनेंगे उनका योग पूछा है। तो दोस्तों पहले दोस्तों 144 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पे जाएगा 7 और यहाँ पे 72 आ जाएगा। फिर से दोस्तों आपका 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर से 2 जाएगा तो आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 3 से जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? आपके आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 9 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो 3 गुणे 3। तो दोस्तों 2 की घात कितनी आई? 2 2 4, तो 4 आ गए। और 3 की घात कितनी आई? 3 की 2 आ गई। तो दोस्तों आपकी पहली घात है 4, दूसरी है 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है? आपका 6 है। तो यानी कि आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर दोस्तों आपका बताया है कि संख्या 182 और 78 का माफा होगा। यानी कि 182 और 78 का माफा क्या होगा? तो दोस्तों इसका हम माफा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 182 के माफा निकालने के पहले हम यहाँ पे इनके गुणनखंड निकालेंगे 182 का। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 78। तो दोस्तों इनका पहले गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 से आपका जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 7 से। तो आपका यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 21 आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये 2 से जाएगा, आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर आपका 3 तरफ 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका 13 से जाएगा। तो दोस्तों 182 के आपके गुणनखंड कितने आए? आपके आए 2 गुणे 7 गुणे 13। उसके बाद दोस्तों 78 के कितने आए? आपके 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें दोस्तों हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 13 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, आपका 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 और 3 इसमें नहीं है, इसमें 7 है। तो दोस्तों इसके आपका HCF यानी कि आपका माफा कितना आ जाएगा? 13 गुणे 2। तो यानी कि 13 दूनी 26 आपका आ जाएगा माफा। आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा? आपका चौथे का बी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि 15, 18 और 24 का लाफा है। तो दोस्तों 15, 18 और 24 का लाफा क्या होगा? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए यानी कि 90, दूसरा आपका है बी यानी कि 120, सी आपका है 240 और डी है आपका 360। तो दोस्तों 15, 18, 24 का लाफा यानी कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 15, उसके बाद दोस्तों आपका है 18, फिर आपका है 24।
तो दोस्तों इसका हम निकालेंगे आपका लाफा। तो लाफा निकालने के पहले अब दोस्तों इसमें आपका 2 से कोई संख्या कट रही है। हाँ दोस्तों, 2 से आपकी कट जाएगी, यहाँ पे आपका 15 उतार लिया जाएगा और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 2 से फिर से कट रही है, तो आपका यहाँ पे 15,9, उसके बाद आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 2 से फिर से जाएगा आपका 15,9, उसके बाद आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ये 3 से जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3 से फिर से जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 पे दोस्तों ये जाएगा 5 एकम 5 और आपका 1 उतर आएंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो एलसीएम है ना, तो इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो आपका 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 आपका 3 बार है। उसके बाद दोस्तों आपके 3 2 बार है, उसके बाद आपका 5 है। तो दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो आपका 2 2 4, 4 दूनी याद 8 24 आपका यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 पचे 15 हो जाएगा। तो गुणे आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। जब दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो आपका 307 आ जाएगा, 15 चेक 7 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ फिर 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 15 का 2 में करेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 6 आपका 36 हो जाएगा। यानी कि आपका जो एलसीएम निकल के आया वो दोस्तों 307 ही आया है। तो आपका डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर आपका 307। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 का क्यूब गुणे 3 का लाफा है। यानी कि दोस्तों ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में से हमें लाफा बताना है। लाफा क्या है इसका, तो दोस्तों इसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे 2 का क्यूब है तो यहाँ पे आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 3 गुणे और आपका 5 है। फिर दोस्तों आपकी दूसरी संख्या क्या दी गई है, दूसरी संख्या दोस्तों आपकी है 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद आपका 3 है। अब दोस्तों आपका जो एलसीएम होता है तो उसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, है ना। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है, लाफा यानी कि आपका एलसीएम पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ये आपका 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों जो हमें कॉमन दिखाई देगा उसे केवल हमें एक बार लिखेंगे जब हमें एलसीएम निकालना होता है। तो दोस्तों एलसीएम निकालना है तो हम एक बार लिखेंगे तो आपका ये 1 2 3, 3 बार हम 2 2 लिखेंगे तो आपका यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद दोस्तों आपका 3 एक बार लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, फिर आपका 5 है तो गुणे 5 कर लेंगे। तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 4 दूनी 8, 8 24 आ जाएगा। फिर आपका 5 है तो गुणे 5 कर लेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 10 आपका 120 आ जाएगा आपका एलसीएम। इसमें दोस्तों आपका 120 कहीं पे दिया गया है तो ए नंबर आपका 130 है, बी आपका 135 है, सी 120 है और डी आपका 150 है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आपका जो लाफा है वो 120 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर दोस्तों इसमें आपका बताया गया है कि लाफा 12 21 का 84 दिया गया है, माफा 12 21 का निकालना है। यानी कि दोस्तों 12 21 का आपका एलसीएम दिया गया है 84 और आपका एचसीएफ 12 21 का निकालना है। तो दोस्तों ये कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो दोस्तों इसे निकालने के पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपका 12 21 दिया गया है तो यहाँ पे दोस्तों आपका तो दोस्तों इसे निकालने से पहले दोस्तों आपका एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कि आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका लाफा गुणे माफा होता है। तो दोस्तों दो संख्याएं इसमें कौन कौन सी दी गई है, पहला दिया गया है 12 और दूसरा दिया गया है आपका 21। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दो संख्याएं हो गई 12 और 21, तो यहाँ पे हम 12 गुणे 21 कर देंगे, बराबर लिखेंगे। फिर दोस्तों आपका एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है, यानी कि आपका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दिया नहीं गया है, आपका माफा निकालने को बोला है। उसके बाद दोस्तों आपका एलसीएम कितना है, आपका एलसीएम है 84। दोस्तों हमें निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है माफा यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ दोस्तों आपका यहीं पे रहेगा, 84 आपका यहाँ पे गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपका 12 गुणे 21 अपान 84 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 12 से चला जाएगा, 12 कम 12 और 12 सते 84 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 कम 7 7 त्रिक 21। यानी कि दोस्तों आपका जो एचसीएफ है, एचसीएफ आपका कितना आ गया, आपका एचसीएफ आ गया 3। तो इसमें दोस्तों आपका 3 नंबर ए नंबर दिया गया है 3, आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे दोस्तों आपका 8वां दिया गया है कि यदि 26 156 का लाफा 156 है तो माफा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यही वाला आपका सूत्र लगेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों आपकी दो संख्या कौन कौन सी है? पहला तो दोस्तों आपका 26 और दूसरा 156 आपका दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका बराबर लिखेंगे, बराबर आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पे माफा पूछा गया है, यानी कि आपका एचसीएफ पूछा गया है, एलसीएम आपका 156 दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे आपका लाफा दिया गया है 156। उसके बाद एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आपका गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो आपका 156 हो जाएगा, 156 से 156 जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ है दोस्तों, एचसीएफ कितना आ जाएगा? आपका 26 आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 26 कहीं पे ऑप्शन दिया गया है, आपका दोस्तों बी नंबर सही हो जाएगा, आपका 26 दिया गया है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय संख्या कौन सी है? अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 9 है कि अंडर रूट 7 है? तो दोस्तों 2 के आपके नहीं जाएंगे, ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अंडर रूट 9, क्योंकि दोस्तों अंडर रूट 9 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 तरफ 9 आ जाएंगे, तो आपका 3 गुणे 3 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। तो दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर आपका एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों अगला आपका देख लेते हैं 10वां नंबर। प्रश्न 10वां दोस्तों बताया गया है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। इसमें दोस्तों हमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अंडर रूट 25 आपका एक परिमेय संख्या है दोस्तों, इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका 55 25 5 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 का जब करेंगे तो आपका 9 का भी आ जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। और 5/3 ये तो एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 5 प्लस अंडर रूट 2 दोस्तों ये आपकी अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध भी किया है। उसके बाद दोस्तों आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपका पूछा गया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें परिमेय संख्या पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें आपकी परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? अंडर रूट 3/5 आपका ये क्या हो जाएगी? ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7 आपका परिमेय संख्या हो नहीं होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अंडर रूट 12 भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। ये दोस्तों आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। पूछो कैसे? दोस्तों इसका जब गुणा होगा तो आपका 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से होगा तो 7 आ जाएगा। तो दोस्तों 11 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों आपका है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। इन सब का दोस्तों आप एचसीएफ निकालना, अगर एचसीएफ 1 जिसका आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सह अभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों 1 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो 18 और 25 आपका अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अंडर रूट 25 कौन सी संख्या है। यानी कि आपका जो अंडर रूट 25 है ये परिमेय है, अपरिमेय है कि परिमेय अपरिमेय दोनों है, यानी कि ए व बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों अंडर रूट 25 आपका एक परिमेय संख्या है, जब इसका दोस्तों वर्ग करेंगे तो आपका 55 25 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी परिमेय संख्या है। फिर दोस्तों आपका 14 दिया गया है कि अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है। यानी कि अंडर रूट 3 कौन सी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है कि ए व बी दोनों है। तो दोस्तों अंडर रूट 3 आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों 15 पूछा गया है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? 3/5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। इसमें दोस्तों 3/5 यानी p बटे q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो दोस्तों आपका परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा आपका मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के सभी एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट वाले हमने बता दिया है। इसका दोस्तों आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है इसके 1.1 की और 1.2 की, तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।